हेलो भाई जी, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्र टॉप स्टडी पर। तो आइएगा, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिक्स के 9 टॉपिक। कौन कौन से? दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, संवेग, बल, ऊष्मा और ताप को। इन सभी टॉपिकों को हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है दूरी, डिस्टेंस। पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी किसे कहते हैं? पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है भाई, दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी का मात्रक मीटर होता है। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक क्या होता है भाई? मीटर। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? दूरी एक अदिश राशि है। कैसी राशि? अदिश राशि है। ठीक है भाई। दूरी के अन्य मात्रक खगोलीय, प्रकाश वर्ष और पारसेक। कौन कौन से? खगोलीय, प्रकाश वर्ष और पारसेक। एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? किसका मात्रक है भाई? दूरी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक खगोलीय बराबर कितना होता है? एक खगोलीय बराबर 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। कितना होता है भाई? 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। कितना? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है भाई। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन किसे कहते हैं भाई? प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है भाई। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। विस्थापन का मात्रक क्या होता है भाई? मीटर। और दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक भी मीटर होता है। तो एग्जाम में किस प्रकार पूछा जाता है कि किस किस के मात्रक समान होते हैं? किस किस के? दूरी और किसके? विस्थापन के। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है भाई? सदिश राशि है। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य भी हो सकता है। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य भी हो सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है चाल। चाल को इंग्लिश में बोला जाता है स्पीड। दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दूरी में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? चाल कहते हैं। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है भाई। चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। यदि दूरी का सूत्र पूछ लिया जाता है तो दूरी का सूत्र हो जाएगा तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा भाई। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वेग। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वेग का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। और दूरी का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है। तो एग्जाम में किस प्रकार पूछा जाएगा? एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस किस के मात्रक समान होते हैं। ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो किस किस के समान होते हैं भाई? चाल और वेग के। किस किस के? चाल और वेग के। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। और वेग का मात्रक भी क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो चाल और वेग के मात्रक क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। वेग का सूत्र क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। नेक्स्ट टॉपिक है त्वरण, एक्सेलरेशन। त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी बार बार पूछा जाता है एग्जाम में
कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण। त्वरण का सूत्र क्या है? त्वरण का सूत्र है a बराबर b माइनस यू अपॉन टी। त्वरण का फॉर्मूला क्या है? a बराबर b माइनस यू अपॉन टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में पूछा जाता है और इससे कई न्यूमेरिकल बनते हैं, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है भाई। जहां u बराबर क्या है? प्रारंभिक वेग, और b क्या है? अंतिम वेग। b क्या है? अंतिम वेग। ठीक है भाई। u तो क्या है? प्रारंभिक वेग, और b क्या है? अंतिम वेग। ठीक है भाई। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है भाई? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। लेकिन त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है भाई? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अगर वेग बढ़ेगा तो त्वरण का मान क्या होगा? धनात्मक, और वेग घटेगा तो त्वरण का मान क्या होता है? ऋणात्मक। क्या होता है भाई? ऋणात्मक। ठीक है। यदि वेग बढ़ेगा तो त्वरण धनात्मक, वेग घटेगा तो त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं भाई? मंदन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पूछा गया है कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? मंदन। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट टॉपिक है संवेग, मोमेंटम। क्या है? मोमेंटम। द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग। संवेग किसे कहते हैं? द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं भाई? संवेग कहते हैं। जहाँ p बराबर संवेग, p बराबर क्या होता है? mv, जहाँ m क्या है? द्रव्यमान, और b क्या है? वेग है। ठीक है। संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। किसका मात्रक? संवेग का। ठीक है। द्रव्यमान में वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग p बराबर mv होता है। संवेग का मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बल, फोर्स। द्रव्यमान व त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। बल किसे कहते हैं? द्रव्यमान व त्वरण m और a के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। F बराबर ma, बल का फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे कई न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में। भाई इनके जितने भी न्यूमेरिकल है उनको हम नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें कंप्लीट करेंगे सभी को। मात्रक क्या है? बल का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसका मात्रक? बल का। किसका मात्रक हो जाएगा भाई? बल का। ठीक है। बल एक सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। कोई वस्तु नियत वेग से गति करे तब F बराबर 0 होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्जाम में, रेलवे एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई ये, कि कोई वस्तु नियत वेग से गति करे तब बल F बराबर क्या होगा? 0। ठीक है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁵ डाइन। इंपॉर्टेंट। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा? उल्टा पूछेगा। 1 डाइन बराबर कितना होता है? 10⁵ न्यूटन। कितना? 10⁵ न्यूटन होता है। ठीक है भाई। अब पढ़ते हैं बल का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। असंतुलित बल लगाने पर चाल में परिवर्तन हो जाता है। रेलवे ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई ये, कि असंतुलित बल लगाने पर क्या होता है? क्या होता है भाई? चाल में परिवर्तन। क्या होता है? चाल में परिवर्तन। दुर्बल बल का उदाहरण क्या है? गुरुत्वीय बल। इंपॉर्टेंट। प्रत्येक लाइन में से क्वेश्चन बनता है भाई। दुर्बल बल का उदाहरण क्या है? गुरुत्वीय बल। और ये प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन है सभी। दुर्बल बल का उदाहरण क्या है? गुरुत्वीय बल। क्या है? गुरुत्वीय बल। प्रबल बल का उदाहरण क्या है? प्रबल नाभिकीय बल। क्या है? प्रबल नाभिकीय बल। बल कभी भी अकेला नहीं रह सकता। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्मा, हीट। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ऊष्मा W बराबर क्या होता है? JQ। W बराबर JQ। ठीक है भाई।
जहाँ जे क्या है, जे है यांत्रिक तुल्यांक, जे क्या है यांत्रिक तुल्यांक, और क्यू क्या है उष्मा, क्यू क्या है उष्मा। ठीक है, उष्मा का मात्रक क्या होता है जूल, उष्मा का मात्रक जूल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। सीजीएस मात्रक क्या है उष्मा का, कैलोरी, सीजीएस मात्रक क्या है कैलोरी। ठीक है भाई, एक जूल बराबर कितना होता है, एक जूल बराबर, एग्जाम पूछा गया है भाई ये भी, एक जूल बराबर 1/4.18 कैलोरी या 0.24 कैलोरी होता है एक जूल बराबर। एक कैलोरी बराबर कितना होता है, एक कैलोरी बराबर 4.182 जूल, लगभग 4.2 जूल। आप तो लगभग 4.2 जूल ही याद रखना। ठीक है, कितना 4.2 जूल। 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है 4.18 इंटू 10⁻³ जूल या 4186 जूल, कितना 4186 जूल। ठीक है भाई, वैज्ञानिक जूल ने बताया, वैज्ञानिक जूल ने क्या बताया भाई, वैज्ञानिक जूल ने बताया कि ऊष्मा को कार्य में और कार्य को ऊष्मा में बदला जा सकता है, ऊष्मा को कार्य में और कार्य को ऊष्मा में बदला जा सकता है भाई। ठीक है, ऊष्मा द्रव्यमान व ताप पर निर्भर करती है, किसने बताया, वैज्ञानिक जूल ने बताया कि ऊष्मा द्रव्यमान व ताप पर निर्भर करती है, किस पर, द्रव्यमान व ताप पर। ऊष्मा संचरण की विधियां, ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, कौन कौन सी, चालन, संवहन और विकिरण, चालन, संवहन और विकिरण। इन तीनों विधियों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भाई। यह टॉपिक है ताप, टेम्परेचर। ताप का मात्रक क्या होता है भाई केल्विन, ताप का मात्रक क्या होता है केल्विन। अन्य मात्रक, ताप के अन्य मात्रक भी पूछ लिए जाते हैं भाई एग्जाम में। अन्य मात्रक कौन कौन से होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर। कौन कौन से, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर। ठीक है फ्रेंड्स, अब सेल्सियस पैमाना कहाँ से कहाँ तक होता है भाई, सेल्सियस पैमाना 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कहाँ तक, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक। फ़ारेनहाइट पैमाना कहाँ तक होता है, 32 से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। कहाँ तक, 32 से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। और र्यूमर पैमाना कहाँ तक होता है, र्यूमर पैमाना 0 से 80 डिग्री र्यूमर तक। ठीक है, केल्विन पैमाना 273 से 373 केल्विन तक होता है, 273 से 373 केल्विन तक होता है। कौन सा पैमाना, केल्विन पैमाना। ठीक है फ्रेंड्स, नोट, केल्विन पैमाना डिग्री में नहीं होता, ना ही ऋणात्मक। केल्विन पैमाना कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा और कभी भी डिग्री में नहीं होगा। इनका इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जा सकता है एग्जाम में। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं भाई, 273 जोड़ते हैं, 273 जोड़ते हैं, किस में बदलने के लिए, केल्विन में बदलने के लिए। केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटा देंगे भाई। ठीक है भाई, मानव शरीर का तापमान कितना होता है भाई, मानव शरीर का तापमान ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। कितना, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। ठीक है भाई, परम शून्य ताप 0 डिग्री केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस को ही क्या बोला जाता है, परम शून्य ताप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी और एसएससी में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है भैया कि परम शून्य ताप किसे कहते हैं, 0 डिग्री केल्विन को ही क्या कहते हैं, परम शून्य ताप। ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नया टॉपिक। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल पर से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो सभी तक पहुंचे। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दिल से लाइक करें और कमेंट्स करें। तो चलिएगा, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।